चलिए जैसे ऐसे बोलते कि v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 3 YZ प्लस 4 XZ। x इक्वल्स टू ये 1 2 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था वही लगाएंगे, इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। ग्रेडियंट का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y, एक बार विद रिस्पेक्ट टू z। जब x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो yz कांस्टेंट, y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो xz कांस्टेंट, और z के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो xy कांस्टेंट। तो e आएगा माइनस ग्रेडियंट dy dx, पहले x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूं तो 2 वैसे का वैसा, yz वैसे का वैसा, x स्क्वायर का ये तो x के विद रिस्पेक्ट टू तो 0 हो गया क्योंकि पूरा ही कांस्टेंट हो गया, या x का 1। चलिए y के विद रिस्पेक्ट टू माइनस बाद में लगा देंगे, y के विद रिस्पेक्ट टू y का तो 1 हो गया 2x स्क्वायर z, y का तो 1 हो गया, y है ही नहीं तो 0। z के विद रिस्पेक्ट z का 1, z का 1, z का 1, ये y के विद रिस्पेक्ट टू था तो ये तो 0 हो गया। x की जगह 1, y की जगह 2, या तो 2 पुट करेंगे और z की जगह 1, तो 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 और 4 12 है। y तो है ही नहीं, इसकी जगह 1 और 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, इसकी जगह 2 यानी 4, 4 इंटू 1 4, इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 यानी 10 और 4 14। इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 12I कैप प्लस 5J कैप प्लस 14K कैप, और वो भी कैसा माइनस का। कोई डाउट? इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ग्रेडियंट करेंगे। ग्रेडियंट का मतलब होता है पार्शियल एक बार x के विद रिस्पेक्ट टू, एक बार y के विद रिस्पेक्ट टू, और एक बार z के विद रिस्पेक्ट टू। जब एक दूसरे के विद x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो y वाला 0, y और z को कांस्टेंट मानेंगे। जब y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे। जब z के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। और अगर एक ही फंक्शन आ जाए, जैसे अभी पहले क्वेश्चन कराए थे कि x के लिए आ जाए या सिर्फ r में फंक्शन आ जाए, पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे। r की फॉर्म में आए तो r की विद रिस्पेक्ट टू, x की फॉर्म में आए तो x की विद रिस्पेक्ट टू, और जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? जिनको हिंदी में बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या भाई? इक्विपोटेंशियल क्या होते हैं? समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी समविभव पृष्ठ क्या होते हैं वो देखें। ओके, चलिए देखते हैं। समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो ये होते हैं, नाम से पता चल रहा है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिन पे पोटेंशियल सेम हो। लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स हैविंग सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसे बिंदु जिन पर विभव का मान समान हो उनको समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसे पॉइंट्स जिन पर विभव का मान समान हो, having the same amount of potential are called equipotential surfaces। क्या ये बात समझ आ गई क्या आपको? बोलो। चलिए, जैसे ये चार्ज है, इससे स्मॉलर डिस्टेंस पे यहां पोटेंशियल लिखा होगा k अपॉन r, यहां भी k अपॉन r, यहां भी k अपॉन r,
यानी इसको सेंटर करके अगर मैं आर रेडियस का सर्किल बनाऊं तो उस सर्किल के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर के क्यू अपॉन आर के क्यू अपॉन आर होगा। इसको इस सरफेस को, इस पेरिफेरी को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे अगर मैं 2r रेडियस का सर्किल और बना दूं तो इसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन 2r के क्यू अपॉन 2r के क्यू अपॉन 2r के क्यू अपॉन 2r। क्या ये बात समझ में आ रही क्या? बोलो। चलिए के क्यू अपॉन 2r के क्यू अपॉन 2r ये होता है सर। तो ये जो पॉइंट चार्ज होता है ना, पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से इक्को पोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो इस टाइप के बनते हैं, गोलाकार बनते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस बनते हैं। कैसे सरफेसेस बनते हैं? गोलाकार बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। चलिए ऐसे ही अगर जैसे ये है कोई चार्ज तो इससे सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा, तो ये इस टाइप का सरफेस बनेगा। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। कैसे बोलते हैं? लीनियर या स्लिट जैसा चार्ज। अगर लीनियर चार्ज आ जाए तो इक्को पोटेंशियल जो सरफेसेस होते हैं वो सिलेंड्रिकल सरफेसेस होते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेसेस होते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेसेस होते हैं। अगर पॉइंट चार्ज आ जाए तो स्फेरिकल होते हैं, देख लो आप। और अगर लीनियर चार्ज आ जाए, लीनियर यानी स्लिट जैसा चार्ज आ जाए तो सिलेंड्रिकल सरफेसेस, सिलेंड्रिकल सरफेसेस होते हैं। क्या ये समझ में आ गया? चलिए अब इक्को पोटेंशियल सरफेसेस की खास बात सुन लो। क्या कैरेक्टरिस्टिक पूछता था इक्को पोटेंशियल सरफेसेस। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो साफ साफ पता चलती है, क्या कि इक्को पोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, ईच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर सेम वैल्यू होगी। किसकी? पोटेंशियल की। तभी तो इक्को पोटेंशियल सरफेसेस। किसी भी चार्ज को, क्या भी, जैसे मान लो एक चार्ज को मैं यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो अमाउंट ऑफ वर्क याद करो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा बताया था फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा तो इनका पोटेंशियल तो सेम है, इक्को पोटेंशियल सरफेस है, ये तो जीरो आ जाएगा, तो वर्क कितना होगा? यानी नो वर्क हैज बीन डन, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। किसको? टू डिस्प्लेस एनी चार्ज ऑन अ सेम इक्को पोटेंशियल सरफेस। एक ही सरफेस पे। पर अगर मान लो एक इक्को पोटेंशियल से दूसरी इक्को पोटेंशियल पे जाओगे तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि है तो इसका भी पोटेंशियल सबका सेम, इसका पर आपस में अलग अलग, इसका एक क्यू अपॉन आर, इसका एक क्यू अपॉन 2r। बट वर्क हैज टू डन, बट वर्क हैज टू बी डन to displace from one equipotential surface to another। क्या ये बात समझ आ गई क्या? वन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को एक से दूसरे पे ले जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, सेम पे ले जाओगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे 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 मान लो ये चार्ज है, इसका पोटेंशियल है के क्यू अपॉन, थोड़ा सा और जाओगे तो आर बढ़ाओगे, थोड़ा सा और जाओगे तो आर बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल हमेशा कम होता है। फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। तो ये 3 पॉइंट है, इनमें सबसे ज्यादा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे दिया, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर पोटेंशियल पूछे तो इन तीनों पॉइंट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? फील्ड की डायरेक्शन पे जाने पे पोटेंशियल घटता है तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा इसका, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इनका सेम पोटेंशियल होगा।
फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे घटेगा। यानी अगर मैं इस फील्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूं तो इन सभी का पोटेंशियल सेम होगा, यानी ये एक इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस होगा। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि दो बातें, कि एक तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मैं सरफेस बना दूं तो वो ईपीएस होता है। यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इक्वो पोटेंशियल सरफेस और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ क्या करना है, कौन सा है? इक्वो पोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इक्वो पोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, वो देखो क्या, आपसे ऐसे बोलेगा इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वो पोटेंशियल सरफेसेस है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 है, ये 40 वोल्ट। इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15, ये 20। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और अमाउंट होता है। तो इक्वो पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। अब परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी। तो मैंने बोला था कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। कम इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो पोटेंशियल तो इधर कम हो रहा है, तो इधर आएगी फील्ड की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, माइनस डीवी बाई डी आर। माइनस का मतलब तो होता है, माइनस का मतलब तो होता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। डीवी का मतलब होता है दो सक्सेसिव इक्वो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 किसी का ले लो। और डीआर का मतलब दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो यहाँ 10⁻⁻² आएगा, ऊपर चला जाएगा तो इतना वोल्ट। माइनस बोलो तो भी ठीक है, नहीं तो माइनस का मतलब ये होता है कि जिधर पोटेंशियल बढ़ रहा है उधर नहीं होगा फील्ड, जिधर फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ऐसे पूछ लेगा, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, क्या पूछेगा, इस टाइप से इक्वो पोटेंशियल सरफेसेस दे रहे हैं, इस टाइप से इक्वो पोटेंशियल सरफेसेस दे रखे थे। ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 15 वोल्ट, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। ओके। और आपसे पूछा था ये एंगल दे रखा था 30, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट और डायरेक्शन रहता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो पता है अपन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर, एरो किधर को लोगों, अप साइड या डाउन साइड, जिधर पोटेंशियल कम होता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, तो नीचे पोटेंशियल कम हो रहा है या ऊपर कम हो रहा है पोटेंशियल, ऊपर, तो ये आएगा फील्ड की डायरेक्शन।
ये होगा क्या, माइनस, तो वही बताया था, माइनस का मतलब होता है कि फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल, नीचे क्यों नहीं एरो, फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता, जिधर पोटेंशियल घटे उधर एरो बना दो, जिधर पोटेंशियल घटे उधर एरो बना दो। कितना डिफरेंस है डीवी, 5, और डीआर का मतलब दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर डाला हुआ था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 का, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये 5 नहीं है, ये वाली डिस्टेंस, ये 90 है, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस है, इसको मैं x मान लूं, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन ये 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, cos 60, तो x जो है वो कितना आ जाएगा 5/2, यानी तो यहां dr की जगह लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा E इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ऊपर 200 वोल्ट पर मीटर। डीवी का मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू सक्सेसिव ईपीएस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू सक्सेसिव ईपीएस, दोनों के क्रमागत के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5, और डीआर का मतलब यहां तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस साफ साफ पता चल रही थी, ये थे इनके बीच की 5, और यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस ये, और ये है 5 सेंटीमीटर, ये 90 का एंगल था, परपेंडिकुलर बनाया था, तो ये 30 है, तो ये एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेनियस का कारण है, ये आधार है, ये लंब है, ये कारण है, ये बेस है, ये हाइपो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आप निकालेंगे। अगर पोटेंशियल एक्स वाई आर के फंक्शन में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ग्राफ्स के फॉर्म में दे दे, इक्व पोटेंशियल सरफेसेस दे दे, और आपसे बोले कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन निकालना है, फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल कम होता है, ये ध्यान में रखना है, और इक्व पोटेंशियल सरफेसेस है वो हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, ये कीजिएगा आप। ओके।